आज हम बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का चयन उस त्रिपिटक साहित्य से ही किया जा सकता है जिसकी रचना या संकलन बुद्ध के शिष्यों के द्वारा किया गया माना जाता है। स्वयं भगवान बुद्ध तो सर्वजन हिताय अर्थात समस्त जनता के कल्याण के लिए यत्र तत्र उपदेश देते और दुख से विमुक्ति का उपाय बताया करते थे। आत्मा, परमात्मा, सृष्टि और प्रलय के विवेचनों में तर्कों से माथापच्ची करने की ओर उनकी रुचि बिल्कुल नहीं थी। उनका कहना था कि जो चीज़ें अप्रत्यक्ष हैं, अज्ञेय हैं, उनके लिए तर्क करना समय नष्ट करना है। इसलिए वे केवल अपने अनुभव सिद्ध विचारों को ही प्रधानता देते थे। लंबी तपस्या के अनंतर भी कुछ हाथ न लगने से बुद्ध निराश नहीं हुए। उन्होंने जीवन में उपस्थित 4 दृश्यों को देखकर उन पर नितांत निर्मल स्वांत से चिंतन कर कुछ अपने अनुभव सिद्ध किए। इन अनुभवों के परिणाम स्वरूप उन्हें 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति हुई। ये 4 आर्य सत्य ही उनके मनन मंथन से उद्भूत मधुमय नवनीत हैं और यही 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत माने जाते हैं। प्रथम आर्य सत्य दुख है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख। दूसरा आर्य सत्य है दुखों के कारण है, दुख समुदाय है। तीसरा आर्य सत्य है दुख से निवृत्ति संभव है। और चौथा आर्य सत्य है कि दुख से निवृत्ति के मार्ग हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम आर्य सत्य में बतलाया है कि संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। जन्म में दुख है, रोग में दुख है, बुढ़ापा में दुख है और मृत्यु में तो अपार कष्ट है। प्रिय वियोग में दुख है, अप्रिय संयोग में दुख है। अर्थात संसार में सिर्फ दुख ही दुख है। संसार के प्राणियों को निरंतर दुख में डूबते हुए देखकर बुद्ध ने निश्चय किया कि संसार में दुख है और उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। पाश्चात्य दार्शनिक शोपेनहावर ने भी कहा था कि संसार में दुखियों ने जितना आंसू बहाया है उसका जल यदि इकट्ठा किया जाए तो वह समुद्र के जल से भी अधिक गहरा होगा। वैसे अन्य दर्शनों ने भी संसार की दुखरूपता को स्वीकार किया है, किंतु संसार की दुखरूपता पर जितना अधिक फल बुद्ध ने दिया उतना और किसी ने नहीं। सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए संसार दुखों के साथ साथ सुख का भी आगार है। जीवन, जरा, मृत्यु, आशा, निराशा में सुख दुख की धूप छाह संसार में सर्वत्र देखने को मिलती रहती है, किंतु सांसारिक सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं। इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ सुख का अंश देखने में आता है वह इतना थोड़ा है जितना दाल में नमक। इसलिए भारतीय दर्शनाचार्यों ने इसे विष संपृक्त अन्न के समान त्याज बताया है। बुद्ध के इस प्रथम आर्य सत्य का अन्य दर्शनों के आचार्यों ने बहुत अधिक समर्थन नहीं किया है, किंतु वह स्वयं बुद्ध का अनुभूत सत्य था, इसलिए बौद्ध दर्शन में उसको सविशेष महत्व मिला है। द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदाय है। यदि संसार और उसके अंतर्गत सभी पदार्थ दुख रूप हैं तो उसमें मनुष्य कर ही क्या सकता है। फिर भी संसार के लोग बुद्ध की घोषणा को सुनकर निराश न हो जाएं, इसलिए उन्होंने दूसरे आर्य सत्य का उपदेश दिया है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुखों के कारण हैं। यदि कोई वस्तु अकारण ही है तो उसका इलाज ही क्या होता। इसलिए तथागत ने निराशा हटाकर लोगों में आशा का संचार किया। उन्होंने बताया कि सब दुख है तो भी उससे निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि
उसका कारण है, और यदि कारण को समाप्त कर दिया जाए तो कार्य भी नहीं रहेगा। बुद्ध ने संसार में विद्यमान कारण कार्य संबंध को देखकर इस अनुभव सिद्ध सिद्धांत का आविष्कार किया कि संसार में सभी पदार्थों की उत्पत्ति सकारण है, अकारण नहीं। अतः संसार के दुखों में प्रमुख जरा मरण को प्रस्थान बिंदु मानकर मनन द्वारा एक कारण का श्रृंखला का निर्माण किया। उन्होंने सोचा कि जरा मरण का कारण जन्म ही है। यदि जन्म या जाति न हो तो न रहता बांस न बजती बांसुरी। इसी प्रकार जब कारण भी किसी कार्य का है तो उसके कारण का भी होना आवश्यक है। इसी विचार परंपरा के आधार पर एक सापेक्ष कारणतावाद का, जिसे बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, आविर्भाव हुआ। प्राणियों के अनुभव में आने वाले दुख प्रायः जरा मरण संबंधी हैं। सोचने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनका कारण भव है। परंतु यह भव क्या है? डॉक्टर दासगुप्ता ने शंकर भाष्य की रत्न प्रभा नामक टीका के आधार पर इसे पुण्य पापादि कर्म माना है। जो कुछ भी हो, भव से तात्पर्य जन्म के कारण से ही है, चाहे वह कर्म हो या कर्म की इच्छा। हमारी इच्छा ही सभी कर्मों के कारण होती है। अर्थात जैसी कामना होती है वैसा ही संकल्प होता है, और जैसा संकल्प होता है वैसा ही कर्म होता है। इस प्रकार कर्म, कार्य और संकल्प उसका साक्षात कारण है, जबकि इच्छा उसका परंपरा संबंध से कारण है। यदि यह मान लिया जाए तो कर्म और अस्तित्व की इच्छा दोनों में कार्य कारण का ही अंतर रह जाएगा। परंतु इस भाव का भी कोई कारण अवश्य होना चाहिए। वह कारण उपादान है। इस उपादान का अर्थ आसक्ति की अधिकता है। विषयोपभोगों में अत्यधिक तृष्णा के कारण मनुष्य में जो अतृप्त वासना रह जाती है, उसे तृप्त करने की इच्छा से जन्म में जाने की जो प्रवृत्तियां प्रादुर्भूत होती हैं, वे ही उपादान कहलाती हैं। इस उपादान का कारण तृष्णा है, जिसे हम सांसारिक विषयों की प्यास कह सकते हैं। इस तृष्णा का कारण वेदना है, अर्थात विषयों के उपभोग से उत्पन्न अनुभूति है। राग से मन को विषयास्वाद में नित्य नए मिठास की अनुभूति होती है। यही विषयानुभूति या स्वाद वेदना है। इसी वेदना से तृष्णा का जन्म होता है। यह वेदना स्पर्श से उत्पन्न है। यहाँ स्पर्श से तात्पर्य इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से है। यह स्पर्श वही है जिसे गीता में मात्रा स्पर्श कहा गया है। कुछ विद्वान स्पर्श से वेदना की उत्पत्ति तक की विकास की 3 श्रेणियां मानते हैं, जिनमें पहली श्रेणी इंद्रिय और विषय का संयोग, दूसरी उस विषय का ज्ञान और तीसरी वेदना की उत्पत्ति है। स्पर्श का कारण षडायतन अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां त्वचा, चक्षु, श्रोत, नासिका एवं रसना है तथा छठा मन है। इन्हीं का विषयों से स्पर्श या संयोग विषय के ज्ञान एवं उपभोग आदि में कारण होता है। षडायतन का कारण नाम रूप कहलाता है। वस्तुतः किसी भी वस्तु का पूर्णतया बोध कराने से यह नाम रूप उनके शरीरादि की ओर ही संकेत करता है। इसलिए नाम रूप का कारण विज्ञान अर्थात चेतन सत्ता है। यदि विज्ञान अर्थात चेतन सत्ता का संयोग न होता तो माता के गर्भ में नाम रूप की उत्पत्ति असंभव हो जाती। चेतना को मिलिंदपन में चौराहे पर खड़े हुए चौकीदार के समान बताया गया है। यह चेतना चारों ओर से आने वालों का साक्षात करता है। अथ शालिनी के कथनानुसार विषयों का चिंतन करने वाले को ही चेतन तत्व कहा गया है। इस प्रकार चेतन विज्ञान ही हमारे नाम रूपात्मक सत्ता का आधार है। इसलिए विज्ञान को इसका कारण माना गया है। परंतु वह चेतन जो औरों को राह बताता है, स्वयं इस नाम रूप शरीर में क्यों फंस जाता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विज्ञान के इस रूप में आने या फंसने का कारण है, और वह है संस्कार। संस्कार का अर्थ पिछले जन्म के मरण काल तक के कर्म है। कुछ विद्वानों के अनुसार पिछले जन्म के अंत में मरण के समय उपस्थित होने वाले मनुष्य के विचारों का नाम ही संस्कार है। ये विचार ही बौद्धों के अनुसार हमारे आने वाले जन्म के
कारण बनते हैं। इस संस्कार का कारण अविद्या को बताया गया है। इस प्रकार यह कारण चक्र, जिसे बौद्ध लोग भव चक्र कहकर पुकारते हैं, इस कारण की 12 कड़ियाँ इस चक्र को पूरा करके पठित समुत्पाद सिद्धांत का निर्माण करती है। इसलिए इसे द्वादश निदान भी कहते हैं। ये 12 कारण हैं: जरा मरण अर्थात दुख, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, क्षयातन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। इन कारणों में से कुछ का संबंध हमारे भूत जीवन से है, कुछ का संबंध वर्तमान जीवन से और कुछ का संबंध हमारे भावी जीवन से है। अविद्या और संस्कार भूत जीवन से संबंधित हैं। विज्ञान, नाम रूप, क्षयातन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान और भव वर्तमान जीवन से संबंधित हैं तथा जाति और जरा मरण का संबंध भावी जीवन से है। इस द्वादश निदान में एक दूसरे का कारण है। यदि कार्य के कारण को नष्ट कर दिया जाए तो कार्य स्वतः नष्ट हो जाएगा। इनमें मूलाधार अविद्या के नष्ट होने से जाति, जरा मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं। इस द्वादश निदान का आविष्कार यह संकेत करता है कि शरीर की उत्पत्ति एवं वृद्धि का कारण अंतर्निहित वासना है। वर्तमान जीवशास्त्रियों के मतानुसार जीवन का विकास बिना कारणों के आकस्मिक ही होता है। इसके लिए वे कोई प्रयोजन नहीं मानते। इस प्रकार बुद्ध का सापेक्ष कारणतावाद जीवशास्त्रियों के मत से भिन्न है। परंतु फ्रांस के सुप्रसिद्ध दार्शनिक बर्गशॉ ने किसी भी वस्तु के विकास में अंतर्निहित शक्ति की प्रेरणा को कारण माना है। बुद्ध की विशेषता यह है कि उन्होंने भव अर्थात जन्म लेने की प्रवृत्ति के कारण प्राणी का जन्म और विज्ञान के कारण गर्भावस्था में शरीर के वृद्धि को माना है। तृतीय आर्षद में बतलाया गया है कि दुखों से छुटकारा संभव है, अर्थात दुखों से मुक्ति मिल सकती है। द्वितीय आर्षद में प्रतिपादित
द्वादश निदान दुख के कारण कहे गए हैं। ये दुख के कारण ही नहीं, स्वयं भी दुख के रूप होते हुए हमारे दुखों का निर्माण करने वाले हैं। इसलिए तृतीय आश्रित में दुख के निःशेष होने की बात कही गई है। इस दुख परंपरा का अंत ही दुख निरोध कहलाता है। इसी दुख के अंत को निर्वाण के नाम से अभिहित किया जाता है। यह निर्वाण इच्छाओं या तृष्णाओं के नाश का ही प्रतिफलित रूप है। विद्वानों ने निर्वाण के भिन्न भिन्न अर्थ किए हैं। फ्रेंच विद्वान प्रोफेसर पॉसिन, जो बौद्ध दर्शन के एक बड़े विद्वान कहे जाते हैं, उनके अनुसार पाली पाठों में कहीं कहीं प्रयुक्त निर्वाण शब्द का अर्थ आनंदमय दशा, शुद्ध शून्यता, एक अचिंतनीय सत्ता अथवा परिवर्तनातीत दशा के रूप में आभासित होता है। जर्मन विद्वान श्रोडर पाली टेक्स्ट सोसाइटी जर्नल में लिखते हैं कि बुद्ध के विचारानुसार जो लोग मृत्यु के अनंतर विश्वात्मा के साथ तादात्म्य संबंध के इच्छुक होते हैं, वे उस अनंताकाश और विज्ञान स्वरूप के साथ अपनी सत्ता को बिना लीन किए हुए ही तादात्म्यता तो नहीं बल्कि सादृश्यावस्था को प्राप्त करते हैं। यही अवस्था निवान या निर्वाण है। परंतु श्रोडर की यह निर्वाण व्याख्या उचित नहीं प्रतीत होती, क्योंकि यह बौद्ध गम के सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है। उनके अनुसार कोई तत्व शाश्वत है ही नहीं, इसलिए निर्वाण का अर्थ सब दुखों का सर्वथा अंत ही है। सांसारिक दुखोच्छेद की अवस्था किसी भी अस्थि सूचक या नास्ति सूचक पद से अभिव्यक्त नहीं होती है। इतना ही नहीं, उसके विषय में निर्वाण या उसके प्राप्तिकर्ता के लिए कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि बौद्ध दर्शनानुसार निर्वाण या आत्मा दोनों के ही अस्थि नास्ति विषय प्रश्न असंगत एवं परित्याज्य हैं। यह सत्य है कि आधुनिक विद्यार्थी की जिज्ञासा की शांति बिना इन विषयों के बारे में इद मिथम कहे नहीं हो सकती, परंतु क्या किया जाए। बौद्धों के अनुसार इन विषयों के बारे में इस प्रकार का प्रश्न उठाना भी अवैध एवं असंगत है, अतः निर्वाण अनिर्वचनीय ही है। निर्वाण या मुक्ति के प्रसंग का एक आवश्यक विचार मन में उठता है। क्या निर्वाण या मोक्ष मनुष्य को मरने के बाद मिलता है या जीवन में ही मिल जाता है? इस विषय में शास्त्रीय स्थिति यह है कि जो लोग अज्ञान से मुक्ति मानते हैं, उनके यहाँ तो जीवन में ही मुक्ति की प्राप्ति मानी जाती है। जैसा कि उपनिषदों में मुक्त व्यक्ति के मरण का वर्णन करते हुए कहा गया है, विमुक्तश्च विमुच्यते, अर्थात मुक्त होता हुआ भी वह विमुक्त हो जाता है, अर्थात शरीर से निकल जाता है। इसलिए सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, यहाँ तक कि जैन दर्शन में भी जीवन मुक्ति मानी जाती है। इसका आधार यह है कि जब हम मुक्ति का कारण तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं, तो उनकी पूर्ति हो जाने पर मुक्ति अविलंब हो ही जानी चाहिए। बौद्ध दर्शन में दुख और दुख समुदाय को जान लेने पर दुख निरोध असंभावी हो जाता है, अतः बौद्ध दर्शन में जीवन मुक्ति मानी गई है। जैसा कि द्वितीय आश्रित के अंतर्गत द्वादश निदानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि हमारे जीवन तथा उसके अंतर्वर्ती भोग्य पदार्थ अविद्या से संवलित होकर दुख का कारण बना करते हैं। वस्तुतः सांसारिक पदार्थों में जो मनुष्य की राग द्वेषमयी प्रवृत्ति है, वही हमारे उपादान या आसक्ति का कारण बनती है। इसी से हमें विषयानुभूति की प्यास बढ़ती है। जब यह निश्चय करके मूलाधार अविद्या विद्या या ज्ञान के रूप में बदल जाती है, तो उसका भाव या कर्म भाव अविद्यादि या राग द्वेषादि से प्रेरित नहीं होता है। राग द्वेष के मिट जाने पर हमारे कर्म भाव या जन्म के कारणभूत कर्म भुने हुए बीज के समान भावी जन्म के उत्पादन में सर्वथा असक्त हो जाते हैं और पुरुष का निर्वाण हो जाता है। जीवन मुक्त की दिनचर्या का वर्णन करते हुए लोगों ने लिखा है कि वह इच्छा अनिच्छा परपेक्षा प्राप्ति भोग पदार्थों का उपभोग करते हुए भी अनासक्ति के कारण उनसे ऊपर ही रहता है, अर्थात ये दैनिक कर्म उसके लिए बंधन का सृजन नहीं कर पाते और उसके मुक्तत्व का अपहरण करने में असमर्थ रहते हैं। परंतु ये विचार मुक्त की वैयक्तिक दिनचर्या के संबंध में ही व्यक्त हुए हैं। वस्तुतः जीवन मुक्त को सार्वजनिक सामाजिक कार्यों में योगदान करना उचित है या नहीं, इस विषय पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। संभवतः ऐसे पुरुषों को लोकेशना के भय से दूर रखने के लिए निवृत्त मार्गियों में सामाजिक कार्यों की
अनुत्साहित ही किया गया है। गीता ने अवश्य लोक संग्रह की दृष्टि से सामाजिक कार्यों के अनुष्ठान की प्रेरणा दी है। बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्त करने के अनंतर जीवन मुक्त हो जाने पर भी परिभ्रमण करके लोगों में धर्म प्रचार और संघ स्थापना के सामाजिक कार्य किए। ये कार्य उन्होंने सर्वभूत दया से प्रेरित होकर ही किए। इस प्रकार के कार्य में रत रहना कर्मों से नितांत विरत होने से बौद्ध धर्म में अधिक अच्छा माना गया है। निर्वाण को अधिगत करने पर जीवन मुक्त को अहर्त के नाम से पुकारते हैं। अहर्त निष्क्रिय न रहकर भूत मैत्री और करुणा से प्रेरित होकर सर्वजन हिताय अपने ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। बुद्ध ने अपने प्रथम आर्षद में बतलाया कि दुख है। द्वितीय आर्षद में उन्होंने बतलाया कि दुख से दुखों के कारण है। तृतीय आर्षद में बुद्ध ने बतलाया कि दुख से निवृत्ति संभव है। परंतु यहाँ एक प्रश्न शेष रह जाता है कि दुखों से निवृत्ति कैसे संभव है, अर्थात दुख से छुटकारा के मार्ग क्या हैं। तो बुद्ध ने अपने तृतीय आर्षद में दुखों से मुक्ति के मार्गों की चर्चा की है। इसमें 8 अंग हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग है सम्यक दृष्टि। हमारे बंधन का कारण अविद्या है, जिसका नाश विद्या से ही संभव है। आत्मा और अनात्मा एवं संसार के संबंध में हम में जो विपरीत ज्ञान जड़ जमा लेता है, वही हमारे जरा मरण आदि दुखों का मूल है। इस विपरीत ज्ञान या अज्ञान का श्रेष्ठ ज्ञान से ही उन्मूलन संभव है। वस्तुओं का यथार्थ रूप दुख है, उनके सदैव दुख रूप ही समझना, यही सम्यक दृष्टि है। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। रोग के लिए जब चतुर डॉक्टर सोच विचार कर नुस्खा तैयार करता है, तो केवल उसके पठन मात्र से ही रोग शांत नहीं हो जाता, बल्कि रोगी को निरोग करने के लिए नुस्खे में लिखी हुई औषधि का सेवन परम आवश्यक है। अच्छी से अच्छी दवाई भी केवल नाम ग्रहण करने से ही रोगी को चंगा नहीं कर सकता। रोग के नाश के लिए औषध का सेवन आवश्यक है। इसी प्रकार जरा मरण के रोग से ग्रस्त मानव के लिए संसार की वस्तुओं और उनके भोग को दुख रूप समझकर उनसे दूर रहने पर ही संभव है। इसलिए दुख निरोध मार्ग में द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान सम्यक संकल्प का है। इसका अर्थ सांसारिक वस्तुओं को दुख रूप समझकर उनको छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांसारिक विषयों में आसक्ति और राग द्वेष तथा हिंसा के परित्याग के लिए कटिबद्ध होने को सम्यक संकल्प कहते हैं। तीसरा अंग है सम्यक वचन। मनुष्य का संकल्प एक मानसिक व्यापार है। अभी तक किन्हीं ऐसे यंत्रों का आविष्कार नहीं हो पाया जिनसे हम दूसरे के मानस जगत में विद्यमान क्रियाकलापों का वीक्षण कर सकें। यदि कोई कहे कि हमने आज से अमुक दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो उसकी सत्यता या असत्यता को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। हमें इन सब का ज्ञान कुछ आधारों पर ही होता है। वे आधार हमारे वाचिक और कायिक कर्म ही हैं। उपनिषद तथा योग दर्शन भी कहते हैं कि मनुष्य जो संकल्प करता है, वही वाणी और अपने कर्मों द्वारा अभिव्यक्त करता है। इसलिए सम्यक संकल्प के अनुसार हमें वाणी का संयम भी सीखना होगा। मिथ्या भाषण, प्रापवाद और अप्रिय वचन से बचकर अपनी वाणी को भी संयम में रखना चाहिए। चौथा अंग है सम्यक कर्म। वाणी के बाद कर्म के द्वारा मनुष्य के संकल्प की अभिव्यक्ति होती है। अतः इस चौथे सूत्र में अच्छे कर्मों का उपदेश है। हिंसा, अस्तेय और इंद्रिय लोलुपता से सदा बचकर अपने कार्यों को करने का ही नाम सम्यक कर्म है। पांचवा अंग है सम्यक आजीविका।
सम्यक संकल्प के बल से सम्यक कर्म की पद्धति साधारणतया कर्मों के बारे में अपनाई भी जा सकती है, परंतु मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ पड़ती हैं जब वह उसे शिथिल कर लेता है। ऐसी ही परिस्थितियों में लोग अपने संकल्प को भंग के कलंक से बचाने के लिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ति का सूत्र पाठ करके अपनी शुद्धि और व्रत पालन की अक्षुण्ण होने की घोषणा करते हैं। प्रायः पैसे और व्यवसाय के नाम पर भी हिंसा आदि के पाप से सुरक्षित रहने की बात सोची जाती है। महाभारत के तुलाधार नामक व्याध को भी व्यवसाय की आड़ में हिंसा का अनुष्ठान या उसको प्रोत्साहन देने पर भी महात्मा कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्ध के आर्षत्यों में सम्यक कर्म से व्यवसाय आदि की आड़ में कहीं कहीं छुट्टी न समझ बैठें, इसलिए उन्होंने 5वां स्थान सम्यक आजीविका को दिया है। इसका तात्पर्य यही है कि मनुष्य सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म के आधार पर उनको कभी शिथिल न करके अपना जीविकोपार्जन ऐसे कर्मों से करे जिससे उसके कर्म और संकल्प शिथिल होकर कलंकित न हो। भर्तृहरि ने मलिनम शुभंगे शुक्रम कहकर किसी भी परिस्थिति में निंदनीय कर्मों के परित्याग की पुष्टि की है। छठा अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का शब्दार्थ है अच्छा या दृढ़ प्रयत्न। हम यहाँ यह सोच सकते हैं कि अभी तक जो कुछ सम्यक संकल्प से लेकर सम्यक आजीविका तक कहा गया है वह एक ही प्रसंग परंपरा में ग्रंथित सूत्रावली है, पर सम्यक व्यायाम का प्रकरण विरुद्ध आलाप कहाँ से आ गया? पर बात ऐसी नहीं है। सम्यक व्यायाम प्रकरण के विरुद्ध नहीं अपितु अनुकूल ही है। बात यह है कि सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका के उपदेशों का अनुसरण करते हुए भी मनुष्य अपने यत्न से स्खलित हो जाता है। यह स्खलन बहुत ही स्वाभाविक है। चलते हुए को ठोकर लगना और गिर पड़ना अनहोनी बात नहीं है, प्रायः ऐसा ही होता है। हमारा मन विविध कर्मों की भूमिका सजाकर काज क्षेत्र की रणभूमि में लाकर खड़ा कर देता है। वह कभी खाली नहीं रहता। उसकी कुछ न कुछ खट राग करते रहने की पुरानी आदत है। इसलिए गीता में कहा गया है, न जातु तिष्ठ त्याग कर्म, अर्थात मनुष्य कभी बिना कर्म किए हुए रह नहीं सकता। जब साधक अपने वर्जनीय कर्मों को छोड़ने लगता है तो क्या वर्जित या मन के आंगन से निष्कासित कर्मों की जगह खाली रह पाती है? कभी नहीं। उनकी जगह कृतियाँ या कर्म प्रक्रियाएं डेरा डालने के लिए लपकने लगती हैं। साथ ही अनादिकाल से पालकर मनोगृह में बसाए हुए कर्म क्या आसानी से अपनी मौरूषी निवास को छोड़ने के लिए तैयार थोड़े ही हो जाते हैं। वे तो इतने उदंड होते हैं कि कभी कभी चोरी और कभी सीनाजोरी से घर के किवाड़ तोड़कर भी घुस आने का साहस किया करते हैं। यदि वे न आए तो और नए खाली जगह देखकर डेरा डालना चाहते हैं। इनमें से कुछ भले तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं। अतः गए हुए बुरे कर्म को फिर कभी प्रवेश न होने देना और नूतन शुभ कर्मों को ही दृढ़ करने का यत्न ही बुद्ध के दुख निरोध मार्ग का सम्यक व्यायाम है। इस यत्न से उसके पुराने बुरे संकल्प पूरी तरह नष्ट हो सकेंगे, नवीन बुरे भाव आने नहीं पाएंगे, मन सदा अच्छे विचारों से पूर्ण रह सकेगा तथा इन सब शुभ विचारों को मन में धारण करने की चेष्टा भी हो सकेगी। इसलिए कर्मों के इन 4 प्रणालियों के आधार पर हमारा सम्यक व्यायाम भी चतुर्मुखी होना चाहिए। वह चारों ओर से चौकन्ना न रहा तो बाधाएं उसे पराभूत कर देंगी, इसमें संदेह नहीं। निर्वाण मार्ग के 7वां अंग सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति अष्टांग मार्ग का 7वां अंग है। इसका सीधा साधा अर्थ है शरीर, वेदना, चित्त और मानसिक अवस्था को केवल उसी रूप में, उससे भिन्न रूप में नहीं, निरंतर स्मरण करते रहना। हम देखते हैं कि शरीर आदि को जब शरीर आदि से भिन्न सब कुछ मान लिया जाता है तभी हम लोग जरा और मरण के रूप में दुखों में पड़ते हैं। किंतु इसके विपरीत जब इन्हें क्षणिक और दुख का कारण समझकर तदनुकूल आचरण किया जाता है तो इनमें आसक्ति नहीं होती और इसलिए उनका विनाश हो जाने पर भी कोई दुख नहीं होता। सम्यक स्मृति इस भावना को और अधिक
दृढ़ बनाती है। इसके संबंध में बुद्ध का कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को अग्नि, जल और पृथ्वी का पिंड ही मानकर समझना चाहिए। श्मशान आदि में जाकर उस शरीर की दुर्गति को प्रत्यक्ष देखकर कौन उसे सुख मूल कह सकता है। शरीर मांस, रुधिर, अस्थि आदि से निर्मित केवल पात्र ही है। यह आसक्ति का विषय कैसे और किसके लिए हो सकता है? अनासक्ति होने से वह दुख से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार के सम्यक स्मृतियों से भी मनुष्य संसार के दुख रूप और उसके अनासक्त रहने की भावनाएं दृढ़ करने में समर्थ हो पाता है। अष्टांगिक मार्ग का अंतिम अंग सम्यक समाधि है। सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता, या इसे हम ध्यान भी कह सकते हैं। इसके संबंध में भगवान बुद्ध का कहना है कि समस्त बुराइयों से दूर रहना, अच्छाइयों को आत्मसात करना तथा अपने चित्त का संयम करना चाहिए। यह निर्वाण या मुक्ति का अंतिम सोपान है और साधक पूर्वोक्त सातों सोपानों को पार करता हुआ इस तक पहुंच पाता है। इसके भी 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में साधक ध्यान में मग्न होने का उपक्रम करते हुए वास्तविक तत्वज्ञान की भावना को दृढ़ करने के लिए आसक्तियों को मन में बार बार लाता है और समस्त सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति का संचय करता है। इससे अपने हृदय में एक अलौकिक आनंद और शांति का अनुभव होता है। दूसरी अवस्था में साधक की आस्था और विश्वास आसक्तियों पर जम जाता है और फलस्वरूप उसके हृदय के तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं तथा उसका ध्यान पहले की तुलना में प्रगाढ़ हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका चित्त अत्यंत शांत हो जाता है तथा उसमें स्थिरता का साम्राज्य छा जाता है और फलस्वरूप वह अपने हृदय में असीम आनंद और शांति की अनुभूति करने लगता है। समाधि की तीसरी अवस्था में उपयुक्त शांति और आनंद की अनुभूतियों से उदासीनता का व्यवहार किया जाता है। इसके लिए साधक को विशेष प्रयत्न करना होता है। इस प्रयत्न से उसके हृदय में समता का उदय होता है और वह समस्त विश्व को एक दृष्टि से देखने लगता है। समाधि की चौथी अवस्था में तीसरी अवस्था में साधक के हृदय में जो समता उत्पन्न हो जाती है उसके साथ भौतिक सुखों की अनुभूति भी होती रहती है, जिसके कारण उसके समाधि के प्रति उदासीन हो जाने की संभावना बनी रहती है। इसी संभावना का निराकरण इस चतुर्थ अवस्था के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचे हुए साधक के हृदय को कोई अनुभूति क्षुब्ध नहीं कर पाती। उसके चित्त के समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं तथा दुखों के पूर्णतया नष्ट हो जाने से वह मुक्त हो जाता है। इसी निर्वाण की प्राप्ति के लिए अनंतर मनुष्य पूर्ण शील, पूर्ण समाधि एवं पूर्ण प्रज्ञा की प्राप्ति करने में सफल होता है। इसी पूर्ण